बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CBC टेस्ट खून का टेस्ट है। CBC मुखफ़फ़ है कंप्लीट ब्लड काउंट का। तो CBC टेस्ट में खून के अंदर जो मुख्तलिफ़ अज्ज़ा हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के खुलिये होते हैं, तो उनकी गिनती की जाती है और देखा जाता है कि उनकी क्या सूरत हाल चल रही है। खून के अज्ज़ा में सुरख खुलिये होते हैं। सुरख खुलियों का काम होता है कि वो ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में ले कर जाते हैं। सुरख खुलियों के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, जिसके लिए रिपोर्ट के अंदर HB का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है और इस तरह सुरख खुलिये जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिली होती है उसको पूरे जिस्म में लेकर जाते हैं। तो पूरे जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वह सुरख खुलियों के ज़रिए पूरी होती है। अगर खून की कमी हो जाए तो इस सूरत में सुरख खुलिये कम हो सकते हैं और जो हीमोग्लोबिन है उसकी मिक़दार खून में कम हो सकती है और उसकी वजह से मरीज़ को खून की कमी की अलामात, मिसाल के तौर पर थकावट, जिस्म में दर्द, सांस तंग होना, घबराहट, दिल की धड़कन तेज़ होना, ये सारी अलामतें आ सकती हैं। सुरख खुलियों के अलावा खून में सफ़ेद खुलिये होते हैं। तो सफ़ेद खुलियों का काम होता है इन्फेक्शन का मुकाबला करना। तो इन्फेक्शन जरासीम की वजह से होती है। जो नुकसानदेह जरासीम जब जिस्म में दाखिल होते हैं तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनको रोकती है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो सफ़ेद खुलिये होते हैं उनकी वजह से होती है। तो अगर सफ़ेद खुलिये अपना काम सही तरह से ना कर रहे हों तो इस सूरत में इन्फेक्शन हो जाती है। जो बाहर से ख़तरनाक जरासीम होते हैं वो इंसान को बीमार कर देते हैं और जिस्म में इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन की सबसे आम अलामत यह है कि इसमें बुखार होता है और जिस्म के जिस हिस्से की इन्फेक्शन होती है साथ में उसकी अलामात होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर फेफड़े की इन्फेक्शन है, नमूनिया है, तो उस सूरत में फेफड़े की अलामतें होंगी, सांस तंग होगा, सीने में दर्द होगा, खांसी होगी। इन्फेक्शन के अलावा कई दीगर बीमारियों में भी सफ़ेद खुलियों की मिक़दार तब्दील हो जाती है। उनकी मिक़दार नॉर्मल से कम हो सकती है और नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है। सफ़ेद खुलियों की मज़ीद कई मुख्तलिफ़ किस्में हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ किस्म के सफ़ेद खुलियों की तादाद कम या ज़्यादा हो जाती है। तो उसके बारे में इस वीडियो में तफसील से आपको नहीं समझाया जा सकता। जो तीसरा बड़ा जुज़्व है खून का जिसे CBC टेस्ट में देखा जाता है वो है प्लेटलेट। तो जो खून के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं इनका काम होता है कि खून के जमने के अमल में ये हिस्सा लेते हैं, जिसके बाद जब खून जिस्म से लीक हो रहा होता है, मिसाल के तौर पर कट लगने के बाद या चोट लगने के बाद जब ज़ख़म होता है तो उससे जब खून निकल रहा होता है तो उसको जमने का या उसके रुकने का जो अमल है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो अगर खून में प्लेटलेट्स कम हो जाए तो जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जिनमें प्लेटलेट्स की मिक़दार कम और ज़्यादा हो जाती है। तो इन तमाम बीमारियों के बारे में आपको एक वीडियो के अंदर नहीं बताया जा सकता। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर खून में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती हैं। खून के मुख्तलिफ़ किस्म के खुलिये कम या ज़्यादा हो जाते हैं और उन्हें देखकर उनका CBC टेस्ट करवा के पता चल जाता है कि मरीज़ को कौन सी बीमारी है। और CBC टेस्ट का ये फ़ायदा है कि ये एक सस्ता टेस्ट है और हर जगह आसानी से दस्तयाब है और इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता, थोड़ी देर में ये हो जाता है। इसके दो ज़्यादा आम तरीके हैं, एक माइक्रोस्कोप के नीचे और दूसरा मशीन के ज़रिए। तो मशीन के ज़रिए फ़ौरी तौर पर CBC का टेस्ट चंद मिनटों के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। इस वीडियो से अगर आपको कोई बात समझ आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।